फ्रेंड आज की वीडियो में हम किसी भी नंबर का प्रीमीटर, एरिया व स्क्वायर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीमीटर और प्रीमीटर निकालते हैं। सबसे पहले हम किसी भी नंबर का एक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक कोई शेप दे दिया, इसे कैसे करेंगे। जैसे ये क्या है, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वो होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। दो साइड रेक्टेंगल होता ये है कि दो साइड जिसके इक्वल हो और दो साइड इक्वल हो, वो क्या होता है, रेक्टेंगल। प्रीमीटर निकालना सीखेंगे। अब जैसे ये दिया क्या, ये दिया 7 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होते हैं और ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होते हैं। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। कि प्रीमीटर कभी भी हम किसी भी नंबर के निकालते हैं तो उसके चारों तरफ के एरिया इसको हम जोड़ लेते हैं, वही हो जाता क्या, प्रीमीटर। चारों तरफ के एरिया को हम जोड़ लेते हैं, वही हो जाता क्या, प्रीमीटर। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ से शुरू करते तो सबसे पहले 7 और प्लस 4 सबको हम जोड़ लेते हैं तो सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। जैसे क्वेश्चन क्या है, लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर और ब्रीथ दिया है 3 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब होता है लंबाई और ब्रीथ का मतलब होता है चौड़ाई। अब देखिए क्या, लंबाई ज़्यादा दी हुई है और चौड़ाई कम दी हुई है। इसका मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में एक साइड बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता। अब इसमें देखो दिया क्या है, जो ये लेंथ दी है, लेंथ का मतलब ये वाला साइड दिया है, ये वाला साइड, तो ये वाले साइड को हम राइट कर लेंगे। और ब्रीथ का मतलब होता है चौड़ाई, और चौड़ाई दिया क्या, 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ क्या लिख देते, 3 सेंटीमीटर लिख देते। अब ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब हमको निकालना क्या, प्रीमीटर निकालना। तो प्रीमीटर निकालेंगे कैसे, प्रीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि चारों तरफ का जो भी इसमें एरिया दिया रहता है सबको हम प्लस कर लेते। अब प्लस करने के बाद में यहाँ पे इसको हम प्लस 16 और इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब ये कैसे क्वेश्चन होगा, स्क्वायर दिया है और स्क्वायर का एक साइड दिया है 6 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर में तो आपको ये भी पता होगा, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का जो चारों साइड होता है, चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा पर होते हैं। अब हमको ये चारों तरफ के ये पता चल गया। अब हम निकाल लेंगे क्या, प्रीमीटर। और प्रीमीटर निकाला कैसे जाता है, चारों तरफ का जो एरिया रहता है उन सबको प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे इनको हम प्लस कर लेते हैं, चाहे यहाँ से प्लस करना शुरू हो जाए, चाहे यहाँ से, सबको हम प्लस कर लेते हैं। 24 इसका क्या है, राइट आंसर। और सेंटीमीटर में दिया तो हम सेंटीमीटर राइट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रीमीटर ही बताना, तो एक तरफ से हम प्लस करना शुरू हो जाएंगे और जो प्लस करने पे आएगा वो ही हो जाएगा क्या, प्रीमीटर। तो हम यहाँ से प्लस करना शुरू हो जाते, 2 + 3 और +4। अब इन सबको प्लस करते हैं तो प्लस करने पे आ जाता 9 और यूनिट क्या, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम रख देते सेंटीमीटर। तो यही इसका राइट आंसर। प्रीमीटर को कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से, प्रीमीटर का 3 तरीके से क्वेश्चन आ जाता, क्या, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ट्रायंगल हो या राइट एंगल हो, आपको 3 साइड मिल जाएंगे और 3 साइड में आपको ये बताना रहेगा इसका प्रीमीटर क्या होगा। तो प्रीमीटर आप आसानी से ऐसे निकाल देंगे। कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता, आपके सामने ये प्रीमीटर दिया रहेगा और प्रीमीटर में 2 साइड दिया और तीसरा साइड आपको फाइंड आउट करना। तो इसे कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हम x मान लेते हैं, ABCD कोई भी नंबर एक मान लेते हैं, नंबर को छोड़ के हम अल्फ़ाबेट कोई भी मान लेते हैं। और प्रीमीटर का फार्मूला क्या होता है, प्रीमीटर अब सबसे पहले प्रीमीटर इनका सबका हम निकाल लेते हैं। जो प्रीमीटर है इनका सबका हम निकाल लेते हैं। निकालेंगे कैसे कि यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हम प्लस कर लेते हैं और प्लस करने के बाद में ये 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 + x, यहाँ तक ये हो जाता है। लेकिन ये क्या कि यहाँ पे देख लीजिए जो प्रीमीटर है, प्रीमीटर कितना दिया, प्रीमीटर 12 दिया, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे, यहाँ पे हम 12 राइट कर लेते हैं। यहाँ तक सॉल्व होता है। अब 5 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 - 5 और यहाँ पे क्या, x ही बचा रहेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ तक हो जाता है। अब हम 12 से 5 को माइनस कर देते तो आ जाता क्या, 7।
तो यहाँ पे आ जाएगा 7x, यहाँ पे x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आंसर लिखना था हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा। यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें प्रीमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल का एक साइड दिया है क्या 3 सेंटीमीटर और हमको अदर साइड इसके फाइंड आउट करना है। इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब इसमें जो 3 सेंटीमीटर दिया, चाहे हम इसको मान लें और चाहे इसको मान लें, दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं। चलिए ठीक, हम मान लेते हैं क्या, इसको ही मान लेते हैं, ब्रेथ को, चौड़ाई को मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा अगर 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये और ये हमको नहीं पता, अगर ये जितना होगा उतना ये भी होगा, तो इसको हम मान लेते हैं ए सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, ए। तो ए सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा ए बी सी डी में से कोई भी चीज़ मान लेते हैं। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब प्रीमीटर इक्वल में क्या, एक तरफ से प्लस करना शुरू हो जाते हैं। अब प्रीमीटर देख लीजिए दिया कितना 12, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देते हैं 12 राइट कर देते हैं। अब देख लीजिए, नंबर को नंबर से प्लस कर देते हैं और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट से प्लस कर देते हैं और 3 में 3 प्लस कर देते तो हो जाता क्या 6। तो यहाँ पे 6 हो जाता और प्लस ए और ए मिलके क्या हो जाते 2a हो जाते हैं। यहाँ तक तो कंप्लीट होता है। अब आगे क्या होगा, देख लीजिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो हम क्या करेंगे इधर इसको माइनस कर देते। तो 12 से हम 6 माइनस कर देते हैं और यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ 2a बच जाता है। अब हम 12 से 6 माइनस कर देते तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा इक्वल में 2a। अब यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब देख लीजिए आगे क्या होगा, तो यहाँ पे 2a, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ऐसे राइट कर लिए। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या करेंगे a इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2। जब हम 6 को 2 से डिवाइड कर देते तो यहाँ पे आ जाता क्या 3 और 3 यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम राइट कर देते क्या सेंटीमीटर में और यही इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो a लिखा हुआ है a के प्लेस पे क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। आपको ये लग रहा होगा कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। नहीं, क्वेश्चन ही ऐसे बना था कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ गया। आपको क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर आएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि एरिया कैसे निकालते हैं और स्क्वायर। सबसे पहले हम निकालना सीख लेंगे क्या एरिया, और एरिया निकालते कहते हैं क्या, कैसे निकालेंगे। इसमें दिया है क्या लेंथ 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 4 सेंटीमीटर। एक कम दिया एक ज़्यादा दिया, इसका मतलब ये क्या है रेक्टेंगल ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल इसका यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब रेक्टेंगल ड्रॉ कर, ये जैसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया तो सबसे पहले इसमें ये देखिए कि इसमें 2 लाइन इक्वल है और 2 लाइन इक्वल है। जब चारों लाइन इक्वल होते तो वो हो जाता क्या स्क्वायर। इसमें 2 लाइन बराबर है आपस में और 2 लाइन बराबर है, तो ये हो जाएगा क्या रेक्टेंगल हो जाएगा। अब रेक्टेंगल में देखिए क्या लेंथ यहाँ पे कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ब्रेथ कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एरिया का फार्मूला क्या होता लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को हम ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या निकल के आता है एरिया निकल आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको बताना क्या एरिया। अब एरिया निकालेंगे कैसे, एरिया इक्वल में होता है लेंथ का शॉर्ट फॉर्म में एल और ब्रेथ का शॉर्ट फॉर्म में बी। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर। आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 4 जा 20, तो यहाँ आ जाता है 20 सेंटीमीटर। अब ये इसका राइट आंसर। चलिए इसको हम एक और तरीके से सॉल्व करना बता देते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो लिखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ इसमें हम 5 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 1 ये 1 हो गया, 1 2 ये 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ किया है इसके आगे हम क्या करेंगे कि इस साइड में ये कितने 4, तो यहाँ पे हम 4 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 3 4 हो गए। अब आंसर क्या आया था 20। अब 20 देख लीजिए कैसे आया। अब इस 20 रेक्टेंगल बनना चाहिए, तो यहाँ पे हम काउंट करके चेक कर लेते क्या 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। आपके सामने इस तरह भी कोई एरिया निकालना आए तो आप ऐसे भी एरिया निकाल सकते हैं। ऐसे एरिया आपको अब तक कहीं पे नहीं सीखे होंगे। इस तरह भी एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करके निकालिए, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए। अब मान लीजिए स्क्वायर का निकालने के लिए आ जाए तो स्क्वायर का कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन रहेगा साइड है 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया बताना है। अगर आपको एक साइड दिया है, आपको बताना क्या है, एरिया। एक साइड दिया, इसका मतलब एक साइड वही होता है जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। तो चारों साइड बराबर किसके होते हैं, स्क्वायर के होते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर बना लिए। अब देख लीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, इसका मतलब इसीलिए इसका एक साइड मिला था आपको। तो ये क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर है। अब 4 सेंटीमीटर ये है, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर ये भी तो होगा ना। तो 4 सेंटीमीटर ये भी होगा, स्क्वायर बताना, तो 4 सेंटीमीटर ये भी होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, देखिए यहाँ पे 4 ब्लॉक बना लीजिए। 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक बन गए, 1 2 3 4, यहाँ तक 4 ब्लॉक बन गए। अब इसके आगे क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 ब्लॉक यहाँ पे बना लेते हैं 4। अब देख लीजिए तो काउंट कर लीजिए क्या दोनों तरफ 4 ब्लॉक है या नहीं है। 1 2 3 4, इधर देख लीजिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, हमको बताना था एरिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका एरिया कितना निकल के आए, 16। अगर आप ऐसे भी निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपके सामने आ जाए तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते। स्क्वायर का एरिया निकालने की यही तरीका है कि जो नंबर लिखा है, मतलब कि साइड, आप साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वही हो जाएगा एरिया। अब इसे कैसे करेंगे, जैसे 4 दिया है, अब हमको इसको एरिया निकालना था 4 का, तो 4 का स्क्वायर कर देते। और स्क्वायर कैसे करते, 4 × 4, और 4 4 जा 16। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीका आसानी से पा गए, चाहे आप ऐसे निकालें और चाहे ऐसे। वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।